Hello everyone, welcome to EduTab and welcome back to today's session. I hope आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, जुटे होंगे अपने एग्जाम को, जो आने वाले एग्जाम है उसको प्रिपरेशन उसके अच्छे से करने पे। और आई होप ये जो सेशंस हैं जो आपके मंडे से सैटरडे तक चल रहे हैं फ्रॉम आर साइड, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, सो आज हम किसके साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ आपके साथ यहाँ पे हैं। सो दिस इज काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स जनरली जो है आपके एग्जाम में आपने देखा होगा बहुत कम क्वेश्चंस इससे आते हैं, बट स्टिल हम एक बार इस चैप्टर को थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस को जो करने का तरीका वो क्या होता है। राइट, ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जर्नी। क्योंकि आपको क्या करना होता है, अलग अलग आप क्या करते हो, अलग अलग हम जानकारी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है कलेक्शन करते हैं इधर से। हमारे पास अगर हम एक बिगिनर हैं तो कई चीज़ों का कमियां होती हैं, हमें कई चीज़ें पता नहीं होती हैं। आपको सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलेगी, इस कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक में। ऑल द थिंग्स you will use in your preparation। मतलब आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, आपका हर एक सेक्शन का एक डिटेल्ड सिलेबस होगा, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी, एंड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ऑल दिस इन द ये जो आपका कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक है। आपके ये कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक कहाँ से मिलेगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, इस जो चैप्टर है इसमें हमको काउंट करने वाले क्या होता है कि हमको फिगर्स बताने हैं, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं, कितने नंबर ऑफ सर्कल हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस जब आते हैं तो जनरली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, या फिर जो बहुत कॉमन है इसमें से, वो है ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, किसको, ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करना, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल यहीं पे आती है। राइट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स से फर्स्ट पार्ट में। ओके, चलिए। अभी यहाँ पे जैसे आपके पास एक ट्राइंगल यहाँ पे हमें दिख रहा है, आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल में हमेशा ध्यान रखो, इसमें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कन्वेंशनली चले तो आपका एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, ठीक है, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो कितने ट्राइंगल हो गए हमारे यहाँ पे, पूरे 3 ट्राइंगल हो गए। बट यहाँ पे इस चैप्टर में आपको कुछ ट्रिक्स सीखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे जो फिगर्स को काउंट करते टाइम हमको ध्यान रखनी है। अब हमारे पास जैसे ये ट्राइंगल है तो क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ये बेस पे ध्यान रखना है। अभी जैसे ये ट्राइंगल का बेस है, अब इसको 2 भागों में हमने बांटा है ना, तो यहाँ पे 2 अलग अलग बेस हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 अलग अलग बेस हो गए, तो आपका ये वाला बेस हो गया 1, ये वाला बेस हो गया नंबर 2 बेस। तो हमने काउंटिंग ऐसे करनी है 1 और 2, जितने बेस होंगे 1 2 3 ऐसा चलता रहेगा। अब देखो, जो भी आपने नंबर यहाँ पे लिखा है ना, इसको ऐड कर दीजिए, मतलब +1 +2 कितना हो जाएगा, ये 3। इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये और अच्छा यूजफुल लगेगा आपको आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जहां से हमने सीखा कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं ट्रिक वाइज। ओके, चलिए। नाउ न्यू क्वेश्चन। अब देखो, अगर हमारे पास इतना बड़ा ट्राइंगल आ गया, अब आप में से कई बोलेंगे ये भी हमारे लिए बहुत इजी है, हम इसको कर सकते हैं कन्वेंशनली कि 1 2 3 4 5 6 7 ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, और 8th आपका बड़ा वाला हो गया, आपने कर दिया 8th। रॉन्ग। क्या इसमें सिर्फ 8 ट्राइंगल है? नहीं, अभी हमने सीखा जैसे जो ये बेस है ये अलग अलग डिवाइड होता है ना, तो यहाँ पे आपके अलग अलग ट्राइंगल्स भी बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये अगर मैं सिर्फ इस पार्ट के अंदर देखूं, सिर्फ इतने पार्ट के अंदर, तो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक इनसे मिलकर भी बन रहा है ना, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक इनसे मिलकर भी बन रहा है विच इज 3। अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट को देखूं, और पार्ट को देखोगे आप तो और भी होगा, मतलब एक
एक और दो तीन ये तो हो गए, पर एक ये भी बनेगा और एक फिर ये वाला ट्रायंगल भी बनेगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास साथ साथ और भी ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे अब बेस को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो जैसे बेस है ये हमारा, ये बेस जितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है उतने नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग तक चला गया। अब इनको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ऐड कर देना है। यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कर दो। कितना आएगा ये? 3 + 3 6, ये यहां तक 6 हो गया, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 और 6 कितना हो गया? 21 हो गया, है ना। और +7 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका आंसर? 28 आएगा। कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखो, आप बेस पे चल रहे हो। बेसिस कितने हैं यहाँ पे? बेस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। इसका मीनिंग क्या है? देखो इस वाले ट्रायंगल से यहाँ तक मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रायंगल आएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर तक जाएंगे मेरे पास 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। अब आप जैसे देखो यहाँ तक आप बढ़े तो वैसे ही आपके पास कितने बन जाएंगे? 3 + 2 + 6 ट्रायंगल यहाँ से मिलकर आएंगे, है ना। देखें जैसे कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल मैंने इतना ही बनाया 3 पार्ट्स तक, एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया, है ना। एक ट्रायंगल ये वाला, एक ये वाला, छोटे छोटे 3 ट्रायंगल। अब एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा और एक अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल। देखा हमने कैसे करके 6 ट्रायंगल निकाल दिए इस छोटे से पार्ट से। तो ऐसे ही हमने कहाँ करना है? इसमें भी किया होगा, है ना। अलग अलग से भी आगे मिलकर, जैसे यहाँ तक हमारे पूरे कितने हो गए होंगे? 10 ट्रायंगल हो गए होंगे। तो ऐसे करके होता है। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग देनी है और एडिशन करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर क्वेश्चन इस टाइप से आए, अब ये ट्रायंगल सिंपल तो है बट यहाँ पे से एक क्रॉस बन गया। अब आप कहोगे यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे एक ये दिख रहा है, 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 ऐसे नहीं। अब देखो अब ये जो हमारे पास इसके जो बेस है वो यहाँ पे एक बेस है, ठीक है, जो आपका 1 2 और 3 पार्ट में काउंट हो रखा, मतलब डिवाइड हो रखा है। अब यहाँ पे भी ये भी तो बेस हो गया, ये भी तो आपका बेस ही हुआ ना, ये भी क्या है? बेस। ये बेस भी आपस में डिवाइड हो रखा है, भले वो लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो रखी है बट ये लाइन क्या है? डिवाइड हो रखा है। तो इसको भी नंबरिंग करो। अब इसकी नंबरिंग जो है वो 4 5 6 ना होकर 1 2 3 ही होगी। आप नंबरिंग वापस से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब देखो 6 आपके यहाँ से निकले, 6 आपके यहाँ से निकले, कितने निकल के आए हैं यहाँ से? 12 आपका आंसर आया है। कितना आएगा? 12 विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ रहा हो कि क्वेश्चन हमने कैसे करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो बेस है वो एक बेस ये है, एक बेस ये है, तो हमने अलग अलग नेम दिए हैं। इसको अलग ट्रायंगल समझ लो ऊपर वाले को, इसको नीचे वाले को अलग ट्रायंगल समझ लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से अभी हम। अब देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल के जैसे ही ये ट्रायंगल है, बस इसमें क्या है? अलग अलग में यहाँ पे ये लाइंस खींची हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो अभी तक सीखा है 1 2 3 4 5, क्योंकि ये इतने भागों में बांटा हुआ है। अब इसका क्या करें? इसको भी वही समझो ना, जो ये वाला है इसको भी डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो काउंटिंग होगी वो अगेन 6 7 नहीं होगी, 1 2 से ही होगी। फिर से काउंटिंग शुरू करो, फिर से काउंटिंग शुरू करिए। अब यहाँ पे देखो ये जो बेस है ये भी एक बेस हो गया। बेसिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है फिगर्स वाले क्वेश्चन में। अब देखो आप यहाँ पे जो बेस करोगे तो 1 और 2 तो हो गया, यहाँ पे 3 नंबर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? देखो ये यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे ये लाइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस, बीच में क्या था? गैप था, बीच में क्या है? गैप है यहाँ पे, राइट। तो आपने क्या करना है? इसको वापस से आप 1 नंबर दो, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस बेस है, ये अलग से बेस है, ये अलग से बेस है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। नंबरिंग वापस से शुरू करनी पड़ेगी। इसका मतलब जहां जहां पे आप नया बेस देखोगे वहां पे आप नई नंबरिंग करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से 1 डाल दीजिए, यहाँ पे 1 और 2 डाल दीजिए, फिर से एक और डालो, फिर एक और डालो, 1 2 3, सब में सारे बेसिस पे आपने नंबरिंग लिख ली है और सबको आपने ऐड करना है। अब करते रहो ऐड। 1 यहाँ हो गया, कितने हो गए? 6 यहाँ पे हो गए, 2 8 यहाँ पे हो गए,
8 और 4 12 यहाँ पे हो गया, 12 और 4 कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 16, यहाँ तक 16 आया है। नीचे से देखो कितना आ रहा है 3 + 3, ये कितना हो जाएगा 6 + 4 10 और ये हो जाएगा 15। हमारे पास आंसर कितना निकल के आ रहा है 31 आंसर हमारा निकल के आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। क्या कर रहा हमने कुछ नहीं किया, बेसिस का ध्यान रखना है, बेसिस पे आपको नंबरिंग करनी है। अगर डिसकंटिन्यूअस लाइन खींची हुई है तो उसमें दोबारा से वापस से नंबरिंग शुरू कर देनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी अब थोड़ा अगर इस टाइप से आए, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए वहां पे ट्रायंगल बना हुआ था, एक ट्रायंगल बना हुआ था, उसको हमने उसके बेसिस को डिवाइड किया था। अब आप कहोगे यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, बट ये एक ट्रायंगल ही है, इसको इस तरह से लीजिए कि हमने क्या किया, ये जो दो फिगर होते हैं ये वाला और ये वाला, हमने क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। हमने दोनों ही फिगर्स को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है एक साथ। ठीक है, तो ये दोनों अगर जैसे कंबाइन हुए तो हमने यहाँ पे से इसके 3 भागों को ऐसे करके कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो एक, या फिर ये ऐसा है। ठीक है ना, ये हाँ ये ऐसा है 1 2 और एक ऐसे की साइड को है 1 2। ठीक है, आई होप ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है फिगर वैसे, बट आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि ये क्या किया है, हमने दो ट्रायंगल्स को मिक्स करके बनाया। यहाँ पे ये बात जाननी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसलिए है, देखो अब हम जैसे कि यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आपको पता होगा कि ये हमने क्या किया है, दोनों को जोड़कर बनाया। कैसे जोड़ा है, इसको सिंपल देख लीजिए, आपने ये दोनों को यहाँ से जोड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों को यहां से जोड़ा है। इस वाले को आप नंबर 1 मतलब ट्रायंगल मान लीजिए, इस वाले को नंबर 2 ट्रायंगल मान लीजिए। ऐसे देखो, हमने ये वाला फिगर हमारा ऐसा था, इसको जोड़ा है उसके साथ। क्लियर रहेगा। तो देखो इस वाले फिगर में हम कैसे काउंट करते हैं, आपने 1 2 3, क्योंकि बेस को समझ लो ना, बेस है ना इसका, तो 1 2 3। ठीक है, कितने हो गए यहाँ से 6। सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला ट्रायंगल है जो यहां से जुड़ा हुआ है, जो क्या है ऐसे जुड़ा हुआ है, उसमें भी कितने निकलेंगे आपके 1 2 और 3, यहां से भी 6 निकलेंगे ना। कितने हो गए हमारे पास, टोटल हमारे पास आ गए 12। कितने आ गए, टोटल आ गए 6 + 6 12। क्या यही हमारा आंसर है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल को जब हम कंबाइन कर रहे हैं दो ट्रायंगल को, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो न्यू मीनिंग होगा उसका। तो न्यू मीनिंग क्या है आपका, यहाँ पे जब भी हम ये जोड़ रहे हैं ना, ये पूरा बेस, तो इसका मतलब अब ध्यान से दो, इसको गायब कर दो। ये बेस को मान लो यहाँ पे है ही नहीं, ये क्या है, यहाँ पर ये बेस है ही नहीं। ठीक है, अब जब ये मिल गया ना, तो आप क्या हुआ कि ये सारा बेस मिल गया, ये इतना पूरा मिल गया। अब इस पर भी एक पूरा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। देखो कैसे, एक ये वाला ट्रायंगल है आपका, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल है आपका, दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला है जो नीचे से लेकर ऊपर तक बनेगा, है विजिबल, जो ये वाला। ठीक है, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब जो तीसरा ट्रायंगल है वो ये बड़ा वाला, यहां से लेकर नीचे तक का, क्योंकि ये मिल गए तो इन्होंने एक पूरा फिगर बना दिया। तो 3 ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल आए हैं हमारे पास, क्या है, 3 ये हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रायंगल आए हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास, आंसर 50, सॉरी हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर 15। ठीक है, 12 + 3, ये तीनों आपको समझ आए कैसे बनाए हमने। तो जब भी हम देखो, अब यहां से एक चीज सीखनी है कि ट्रायंगल्स को जब हम कंबाइन करें, कोई फिगर को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो आपको मैनुअली भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। अब मैनुअली बहुत ज्यादा नहीं होगा कि जिससे आप कर ही ना पाओ, राइट, क्योंकि बाकी तो हम ट्रिक लगा देंगे, और थोड़ा बहुत आपको मैनुअली भी चेक करना पड़ेगा कि जिससे उनके मिलने के बाद कोई न्यू फिगर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। अब देखो अगेन आपने क्या किया है, यहाँ पे फिगर को कंबाइन किया, ये चीज समझ आ रही है। हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे किया, देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने कौन सा किया था, ये वाला किया था, राइट। अब समझ लो इसी को हमने यहाँ पे 2 बना दिए हैं, 2 ट्रायंगल आगे पीछे मैच कर दिए हैं। क्लियर, तो आप क्या करते हो, 1 2 सिंपल काउंटिंग करिए। ये हुई, यहां से कितने निकले हैं आपके पास, 3 + 3 4 5 15, और यहाँ पे 21 निकले हैं। और यहां से भी फिर उतने ही निकलेंगे ना, यहां से भी 21 ही निकलेंगे। तो 21 + 21 कितना हो रहा है, 21 + 21
क्या हमारे पास आंसर सिर्फ 42 आएगा? अब देखो यहां से हमने क्या करना है, ये तो हमने किया। अब आपको पता है यहां से कंबाइन हुआ है दोनों के बेसिस, कहां से, यहां से। अब इसी को गायब कर दो, इसको समझ लो गायब हो गया। ये यहां से जब कंबाइन होगा, अगर ये गायब हो जाएगा यहां पे से, तो ये चीज समझिए एक आपके पास ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। देखो ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये फिर से अच्छा नहीं बन रहा है ना, 1 सेकेंड। ये वाला ट्राइंगल है, चलो। सो ये वाला ट्राइंगल है, उसके बाद ये वाला, ठीक है, ट्राइंगल है हमारे पास, है ना। 1 सेकेंड, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, जिससे थोड़ा और विजिबिलिटी हमारी बढ़ जाए। चलो, आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा देखो, ये वाला, ये बाहर वाला। अब समझ आए, एक ट्राइंगल ये वाला पॉइंट जिसका यहाँ पे तक खत्म हो रहा है, दूसरा जिसका यहाँ पे तक खत्म हो रहा होगा, और तीसरा जिसका यहाँ तक बन रहा है। कितने, अब आपको अच्छे से अब तो समझ आ सकता है कि ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ट्राइंगल यहाँ बनेंगे, तो तीनों ट्राइंगल यहाँ भी तो बनेंगे, सेम तीनों ट्राइंगल यहाँ बनेंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3 + 3 आंसर। और भी बन सकते हैं। अब आप आप में से कई लोग यहाँ पे ये करने वाले हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा, कि भाई ये भी तो ट्राइंगल है, क्या ये ट्राइंगल है भाई, इसके 4 कॉर्नर हैं, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये ट्राइंगल नहीं हो गया। यहाँ तक ये 4 कॉर्नर है, क्योंकि देखो ये जो है ये आपका टेढ़ा है, ये ट्राइंगल का आपका स्लांट हाइट जैसी है, ये सीधी लाइन नहीं है कि इसके बेस पे आप एक ट्राइंगल फॉर्म करो, ठीक है। तो आपका कितने बन रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास 42 + 6, 48 will be the answer, 48 will be the correct answer। गॉट इट। चलो, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि जब भी हमारा कॉम्बिनेशन होगा तो थोड़ा बहुत मैनुअली भी चेक करो। अब देखो जो ये आपको फिगर पीछे दिख रहा है मेरे, ये फिगर देखो थोड़ा सा अलग है ना। अब ये फिगर जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। कैसे, अभी तक हमने कुछ ट्राइंगल्स में हम ट्राइंगल के बेसिस को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ कोई बेस डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ बेस डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसका जो मेथड होगा वो बाकियों से डिफरेंट होगा। इसको आप मैनुअली भी देख सकते हो, तो मैनुअली जब भी काउंट करोगे ना, तो एक चीज ध्यान रखो, इसको आप कहां से ध्यान रखो, अंदर से काउंट करना शुरू करना। अंदर से काउंट करोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, देखो मैं छोटे छोटे ट्राइंगल्स की बात करी, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, आपका हो गया। एक ट्राइंगल ये है अकेले में, फिर एक ये, एक ये, एक ये, और एक फिर पूरा ये। कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गए, क्लियर। फिर एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 ये हो गए, और चौथा ये बड़ा वाला ट्राइंगल। कितने हो गए, 4। आंसर विल बी 9। इसमें हमने क्या देखा, एक ट्राइंगल के अंदर एक दूसरा ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, और दूसरे के अंदर दूसरा ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। मतलब इसके अंदर एक ट्राइंगल अंदर भी था, और अगर मान लो एक और यहाँ अंदर होता तो भी हम वैसे ही फिर कैलकुलेशन करते। कहां से शुरू करो, अंदर से करोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ भी आया होगा। 5 + 4 = 9। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो टुडे। सो आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड ऑल द सेशंस, ठीक है। आपको वो यूजफुल लग रहे हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक सोल मोटिवेशन होता है कि हम आपके लिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स आके लेके आते रहें, ठीक है। So now we'll discuss about this 100 hours class. So how this will going to help you.
फर्स्ट आपका क्या है, आपको यहाँ पे मिलती है कॉन्सेप्ट क्लासेस, रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस, जिसमें आपके सारे ही पार्ट, सारे सेक्शन का हर एक टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक भी आपका जो मिस नहीं होना चाहिए, वो आपको कहाँ मिलेगा, बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल ऊपर के लेवल तक, जहाँ पे तक आपके एग्जाम में आता है। बहुत हार्ड भी नहीं, क्योंकि उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, तो क्योंकि जहाँ तक आपके एग्जाम में आ सकता है उससे ऊपर थोड़ा बहुत नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, तो आपको कहाँ मिलेंगे, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेंगे। यू कैन आस्क डाउट वीकली, ठीक है, वीकली डाउट सेशंस होंगे आपके। आप डाउट कहाँ पूछ सकते हो, आप कहाँ पे, डिस्कशन फोरम पे, और मेल भी कर सकते हो। नेक्स्ट विल बी द टेस्ट सीरीज। अगेन टेस्ट सीरीज इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। आपको टेस्ट सीरीज, चाहे वो 4 लेंथ में टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो सेक्शनल हो, चाहे वो टॉपिक टेस्ट सीरीज, तो ये सारी टाइप की टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारे ही सेशन की, सारे वीडियोस जो भी चाहिए आपको, वो आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।